सुकरात कहते हैं कि आप जिस भी चीज से बचने की कोशिश करते हैं वही आपकी चेतना का आधार बन जाती है। दोस्तों, इस वीडियो में हम कुछ ऐसे उपायों के बारे में जानेंगे जिससे हम अपनी जिंदगी को सरल और सिंपल बना सकते हैं। अपने जीवन को सरल बनाने के लिए जटिलता की जरूरत नहीं है। सरलता के लिए आपको अपने जीवन को अधिक संतुलित बनाते हुए कुछ कदम उठाना जरूरी है। अव्यवस्था को खत्म करना, संतुलित रहना, अपने रिश्तों को सरल बनाना और धीरे धीरे छोटी चीजों को समझने से जीवन में संयम बना रहता है। अनावश्यक सामान को हटाने का निर्णय लें। जीवन में महत्वपूर्ण चीजों की पहचान करके बाकी की चीजों को हटा देना चाहिए। यदि आपको बहुत ही कम वक्त में अपना सारा सामान लेकर कहीं और जाना पड़े तो आप कौन सी चीजों को रखेंगे और किसको छोड़ेंगे, इसका विचार करें और केवल अति आवश्यक वस्तुओं को ही रखें। किसी भी वस्तु को रखने से पहले उसके उपयोग को समझें। यदि आपको किसी वस्तु का कोई उपयोग नजर नहीं आ रहा तो उसे सीधे जाकर किसी को दान कर दें, जिससे कि वो किसी अन्य व्यक्ति के काम आ सके। सामान्य रूप से यदि आपने किसी वास्तु का 18 महीने तक उपयोग नहीं किया है तो यह निश्चित है कि आप उसका बाद में भी उपयोग नहीं करेंगे। घर को समय समय पर साफ करते रहें। घर में घूमकर हर एक वस्तु को परखें और सोचें कि आने वाले दिनों में उसकी जरूरत है या नहीं। यदि नहीं है तो उसे हटा दें। ऐसी जगह जैसे किचन और लिविंग रूम को खासकर अच्छे से साफ रखें। इन जगहों पर काफी ऐसा सामान होता है जिनका कोई उपयोग नहीं है। गंदगी को साफ करने की शुरुआत अनावश्यक चीजों को बाहर करने से करें। ऐसा करने से जगह थोड़ी खाली होगी और गंदगी को साफ करने में आसानी होगी। हर मौसम में सफाई करें। साल में कई बार अच्छे से सफाई करना अति आवश्यक है। इससे घर में जमी धूल, पालतू जानवर के बाल और बाकी के कचरे की सफाई हो जाती है। इसके साथ साथ कालीन को शैनम्पू करके अच्छे से धोएं, शौचालय साफ करें और खिड़की दरवाजों को समय समय पर साफ करते रहें। अपने डेस्क को साफ रखें और ये प्रयास करें कि वहां पर कम से कम पेपर हों। पेपर का प्रयोग कम करें और महत्वपूर्ण दस्तावेजों को डिजिटाइज करें। अलमारी से कपड़ों को कम करें। अपने पसंदीदा कपड़ों को चुनें और बाकी कपड़ों को दान करें। यदि आपको कोई कपड़ा फिट नहीं हो रहा या लंबे समय से नहीं पहना गया हो तो उसे किसी जरूरतमंद को दें। कपड़ों को अलग करने का सबसे अच्छा तरीका है कि उन्हें मौसम के अनुसार रखें। यदि गर्मी का मौसम है तो सर्दी के कपड़ों को उठाकर एक साफ जगह पर स्टोर करें। अनावश्यक चीजों को इकट्ठा करके एक सेल लगाएं। सेल के बाद बची हुई चीजों को दान करने में संकोच नहीं करें। बाजार से कुछ भी नया खरीदने से पहले सोचें। जरूरत के हिसाब से ही सामान खरीदें। कोई भी नई चीज खरीदने से पहले अपने आप से पूछें, मुझे वास्तव में इसकी जरूरत है? क्या कोई और स्थायी विकल्प है? क्या मुझे पहले से ही परिवार के किसी सदस्य या दोस्त ने ऐसा कोई उत्पाद या सेवा प्रदान किया है? नई किताबें खरीदने से बचें। यदि आप किताब को पढ़ने के बाद फिर से उसका उपयोग करेंगे तो उसे निश्चित रूप से खरीदें। यदि जरूरत नहीं हो तो घर का अधिक सामान नहीं खरीदें। अपने शहर में ऐसी एजेंसी के बारे में पता करें जो किराए पर उपकरण देती हैं। इससे आप उपकरण को खरीदे बिना ही उपयोग करने के बाद लौटा सकते हैं। इसका दूसरा पहलू यह है कि आप अपने दोस्तों, परिवार और पड़ोसियों के साथ भी उत्पाद साझा कर सकते हैं। इससे आप नई चीजों को खरीदने और स्टोर करने से बचेंगे। कटौती करें। कटौती की आदत डालें। कम चीजें खरीदें पर अच्छी खरीदें और बाकी के पैसों को अपने खाते में डालें, जिससे कि वे आपके मुश्किल वक्त में काम आ सकें। घर खरीदने से अच्छा उसे किराए पर लें। इससे आप घर में किसी प्रकार की मरम्मत या कोई और समस्या से बच जाएंगे। अपनी प्रायोरिटीज की समीक्षा करें और उन्हीं के अनुसार वस्तुएं खरीदें। यह सुनिश्चित करें कि जो वस्तु आप खरीदेंगे उसका उपयोग कई तरीकों से हो सके। खाली जगह उत्पन्न करें। अपने घर, ऑफिस या कमरे में खाली जगह होने से आराम और सादगी का एहसास होता है। घर की दीवारों को जरूरत से ज्यादा मनोरंजक नहीं बनाएं, उनको साफ सुथरा रहने दें। खाली जगह का यह मतलब नहीं है कि उसे सफेद होना चाहिए, बस सफाई का ध्यान रखें।
जरूरी नहीं है कि हर चीज सफेद हो। आप नेचुरल लकड़ी, एक्सपोज्ड ब्रिक या अन्य पैटर्न का उपयोग करके भी अपने लिविंग रूम को आरामदायक और प्रभावी बना सकते हैं। अपने बिस्तर को हर रोज बनाएं। अपने कमरे को साफ, सुंदर और सरल बनाने के लिए अपने बिस्तर को ठीक से रखना जरूरी है। ऐसा करने से आपका कमरा साफ दिखाई देगा। एक निर्धारित दिनचर्या का पालन करें। इससे आप हर काम को निर्धारित समय में खत्म कर लेंगे। कामों को पहले से ही निर्धारित करें। आखिरी समय में काम करने का कोई फायदा नहीं है। अधिक तनाव के साथ साथ काम करने का कोई मजा भी नहीं रहता। यदि आपको काम को टाल मटोल करने की आदत है और इसके बावजूद आपका काम ठीक हो रहा है, तो इस आदत को बदलने की जरूरत नहीं है। अपने काम को खत्म करने के लिए डेडलाइन को सेट करें और उसी में काम पूरा करें। यदि आप कामों को लेकर तनाव में रहते हैं, तो उनको वक्त से पहले करने का प्रयास करें। किसी भी कार्य को बीच में रोके बिना उसको खत्म करके ही आराम करें। घर के काम को समान रूप से विभाजित करें। घर के काम जैसे बर्तन और कपड़े धोना, खाना पकाना, सफाई आदि कामों को घर के सदस्यों के बीच समान रूप से बांटना एक सही विकल्प है। ऐसा करने से आपको तनाव भी नहीं होगा और आप अपना काम भी आसानी से कर पाएंगे। अलग अलग कामों को दिन के हिसाब से विभाजित करें। कामों की सूची तैयार करें और उसे सबको दें, जिससे कि काम का पता चल जाए। अलग अलग कामों को इच्छा के अनुसार विभाजित करें। यदि आपको कोई काम करने में रुचि नहीं है, तो उसे किसी और सदस्य को करने दें। इससे आपको तनाव भी नहीं होगा और काम भी पूरा हो जाएगा। अपने फाइनेंसेस को सरल एवं कारगर बनाएं। पैसे से ज्यादा कुछ भी जटिल नहीं होता। पैसों के सही उपयोग के लिए एक बजट को तैयार करें और अपनी आमदनी के हिसाब से खर्चों की गणना करें। एक योजना के अनुसार ही पैसा खर्च करें और साथ में बचत भी करें। बिल्स को अपने खाते से स्वचालित रूप से डेबिट करने के लिए सेट करें। पैसे को बचाने के बारे में भी विचार करें। कम खर्चा करने से ज्यादा बचत का लाभ उठाएं। हर एक चीज की एक निर्धारित जगह बनाएं। किसी भी चीज को खरीदने से पहले उसकी एक निर्धारित जगह बना लें। यदि आपके पास उसको रखने की जगह नहीं है, तो उसे खरीदने से पहले सोचें। सामान को अपने निर्धारित जगह पर रखने से आप शांत रहेंगे और अंतिम मिनट घबराहट से बचेंगे। कोई भी वस्तु को उसके निर्धारित स्थान से उठाएं और उपयोग के बाद वापस उसी के स्थान पर रखें। यदि आपके सोफे पर कपड़े पड़े हैं, तो ये कपड़ों को रखने का अव्यवस्थित तरीका है। यदि आपका कक्ष व्यवस्थित रहेगा, तभी आप अपने मित्रों को बुलाने में संकोच नहीं करेंगे। आपको अपने पास उपलब्ध सामान में ही संतुष्टि करके उनका आनंद लेना चाहिए। हर समय चीजों को व्यवस्थित करने का निरंतर प्रयास करना चाहिए। खाना जल्दी बनाने की कोशिश करें। किचन में अधिक लंबी प्रक्रिया से खाना बनाने से बचें। इंटरनेट के द्वारा ऐसे व्यंजनों का पता लगाएं जो जल्दी ही तैयार हो सकते हैं। घर में मौजूद सामग्री का उपयोग करके जल्दी ही खाना बनाने का प्रयास करें। इससे आप अपने परिवार के साथ अधिक वक्त बिता सकते हैं। अपनी परवरिश को आसान बनाएं। बच्चों के गंदे कपड़े या खिलौने हमेशा उठाने से वो काम को कभी नहीं सीखेंगे। कुछ समय तक बच्चों के काम करना ठीक है, परंतु उसके बाद उनको अपनी चीजें स्वयं व्यवस्थित करनी आनी चाहिए। बच्चों को थोड़े समय के बाद कुछ काम देते रहना चाहिए। बच्चों को स्कूल के बाद खेलने कूदने का वक्त भी दें। यदि बच्चे कोई काम नहीं कर पाए, तो उनको उसे पूरा करने का वक्त दें। खराब रिश्तों को खत्म करें। खराब रिश्तों को चलाने का कोई मतलब नहीं होता, इसलिए सुखद जीवन के लिए उनका अंत कर देना चाहिए। ऐसे दोस्त जो हर वक्त आपका मजाक उड़ाते हुए समय बर्बाद करते हैं और आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाते हैं, उनका साथ जल्दी ही छोड़ देना चाहिए। ऐसे लोगों की संगत छोड़ने के लिए उनसे कम मिलें और धीरे धीरे उनका साथ छोड़ दें। ऐसे लोग जो हर वक्त कुछ अच्छा संदेश देते हैं या आपको जीवन में प्रोत्साहित करते हैं, उनके साथ अधिक समय बिताने का प्रयास करना चाहिए। ऐसे लोगों के साथ रहना ठीक है जो आपको खुशी और ऊर्जा प्रदान करते हैं। रिश्तों में निरंतर परिवर्तन आता रहता है। यह जरूरी है कि आप अपने दोस्त और संगत बहुत ध्यान से चुनें। सरलता से भावनाओं और रिश्तों को समझें। हर काम के लिए हाँ
कहने की आदत को बदलें। हर काम के लिए हां कहने की आदत को सुधारना जरूरी है। हर समय हर चीज के लिए सहमति देने से लोग आपका दुरुपयोग करने की कोशिश करेंगे। इसलिए सोच विचार करके ही अपनी सहमति दें। आपको अपने जीवन को सरल बनाने के लिए अपनी बात पर अडिग, असर्टिव रहना चाहिए। अपने आप के साथ भी अधिक समय बिताएं। अलग अलग रिश्तों को बनाए रखना जटिल हो जाता है। कभी ना कभी हम औरों की भावनाओं का ध्यान रखते हुए अपने बारे में और जीवन को सरल बनाने के बारे में भूल जाते हैं। इसीलिए यदि आप अपने बारे में अधिक सोचते हैं तो ऐसा करना कोई गलत नहीं है। यदि आप कोई जगह देखना चाहते हैं तो अकेले जाने में संकोच नहीं करें। रोमांटिक रिश्ते अक्सर वक्त के साथ कठिन हो जाते हैं। कठिनाइयों को दूर करने के लिए एक दूसरे के संपर्क में रहना बहुत जरूरी है। कभी भी दूसरे व्यक्ति को बदलने की कोशिश नहीं करें। सोशल नेटवर्किंग पर कम वक्त गुजारें। हर समय सोशल नेटवर्किंग पर समय बर्बाद नहीं होने दें। इनका उपयोग तब करें जब आपके पास खाली वक्त हो। यदि आप किसी मकसद में कामयाब होना चाहते हैं तो आपको सोशल मीडिया को पूरी तरह छोड़ना पड़ेगा। ऐसा करने से आपका ध्यान सही जगह केंद्रित रहेगा।